आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें असर्शन दे रखा है कि हमारे पास एक सर्किल है और उस सर्किल में हमारे पास रखे हुए हैं दो कोहेरेंट सोर्सेज। इसे ड्रॉ करके ही देख लेते हैं डायरेक्ट। लेट्स से कि ये हमारा सर्किल है जिसका सेंटर है ये, ठीक है। अब इसके अंदर है हमारे पास दो कोहेरेंट सोर्सेज, ठीक है। तो लेट्स से कि ये जो कोहेरेंट सोर्सेज है, एक यहाँ पे है S1 और दूसरा यहाँ पे है S2, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है सर्जन में वो दे रखा है हमारे पास 4 लैम्डा। तो अब देखिए, लेट्स से कि ये पॉइंट P है और ये पॉइंट मान लेते हैं हम कि Q है, ठीक है। तो P और Q पे जो हमारा पार्ट डिफरेंस होगा, जैसे कि P पे देखते हैं तो P पॉइंट पे हमारा पार्ट डिफरेंस हो जाएगा 4 लैम्डा। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4 लैम्डा, इसलिए क्योंकि पार्ट डिफरेंस यहाँ पे P पॉइंट पे होगा PS1 माइनस PS2 और यहाँ पे S1, S2 और P ये तीनों लाई कर रहा है सेम लाइन पे। तो यहाँ पे हमारा पार्ट डिफरेंस इसलिए हो जाएगा S1, S2 के बराबर, जो कि दे रखा हमारे पास 4 लैम्डा। उसी तरह Q पॉइंट पे भी हमारा जो पार्ट डिफरेंस हो जाएगा ये भी हो जाएगा S1Q माइनस S2Q, तो ये हो जाएगा हमारा -4 लैम्डा, ठीक है। और यदि हम S1, S2 के परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं तो इस पॉइंट पे, मतलब इस लाइन पे हम कोई सा भी पॉइंट लेंगे तो उसका डिस्टेंस S1 और S2 से बराबर होगा। तो इसीलिए इस पॉइंट पे जो हमारा पार्ट डिफरेंस हो जाएगा, लेट्स से कि ये पॉइंट हम मान लेते हैं R, तो पार्ट डिफरेंस फॉर पॉइंट R हो जाएगा हमारा 0। उसी तरह यदि हम इसके अपोजिट साइड लेते हैं, R के अपोजिट साइड, लेट्स से कि ये पॉइंट S है, तो यहाँ पे भी हमारा पार्ट डिफरेंस हो जाएगा 0, ठीक है। तो यानी कि इन चारों पॉइंट पे हमारा मैक्सिमा बन रहा है। ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमा है, ये भी हमारा सेंट्रल मैक्सिमा है, ये दोनों हमारा फोर्थ मैक्सिमा है, ठीक है। तो ये 0th मैक्सिमा है, ये 4th मैक्सिमा है, तो इसके बीच में हमारा 3 और मैक्सिमा बनेगा। लेट्स से कि हमारा फर्स्ट मैक्सिमा है, ये सेकंड मैक्सिमा है, ये थर्ड मैक्सिमा है, ठीक है। उसी तरह इन दोनों पॉइंट के बीच में भी 3 और मैक्सिमा करें, क्योंकि ये भी 4th ऑर्डर मैक्सिमा है और ये 0th ऑर्डर मैक्सिमा है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा और लेट्स से ये थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा, मतलब ये सबके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा। उसी तरह इसके बीच भी हमारा 3 मैक्सिमा बन जाएगा, ये हमारा 0th मैक्सिमा, तो ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। उसी तरह इसके बीच भी 3 मैक्सिमा बन जाएंगे, ये हमारा 0th है, तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैक्सिमा। तो इस तरह से इस पूरे सर्किल पे हमारा बन रहा है 14 मैक्सिमा, ठीक है। तो हमारा असर्शन में बोल रहा है कि देयर आर टोटल 16 मैक्सिमा ऑन दिस सर्किल, तो यानी कि जो हमारा असर्शन है वो करेक्ट है। तो हमारा आ गया असर्शन इज करेक्ट। अब हम देखते हैं रीजन क्या दे रखा है। इसका रीजन में दे रखा है कि जो टोटल नंबर ऑफ मिनिमा होंगे वो मैक्सिमा से कम होंगे। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी दो मैक्सिमा होता है तो उसके बीच में एक मिनिमा होता है, तो हमारा मिनिमा बन जाएगा, लेट्स से कि ये 0 मैक्सिमा, ये 1 मैक्सिमा, तो इन दोनों के बीच में आ गया एक मिनिमा, फिर इन दोनों के बीच में आ गया एक मिनिमा। इसी तरह सारे दो मैक्सिमा, कंटिन्यूअस मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा लाई करेंगे। तो सारे मिनिमा हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो हम पॉइंट से डिनोट कर रहे हैं ये सारे हमारे मिनिमा हैं। इन दोनों के बीच में हो गया एक, ये फर्स्ट और सेकंड के बीच में हो गया, सेकंड और थर्ड के बीच में, इस तरह से सबके बीच में आ गया। तो देखिए, अब हम इसे काउंट कर लेते हैं कि टोटल कितना मिनिमा बन रहा है। एक क्वार्टर में हमारा 4 मिनिमा बन रहा है, तो टोटल हमारे पास 4 क्वार्टर है, तो यानी कि हमारा 16 मिनिमा बन रहा है। तो हमारे पास मिनिमा का काउंट आ गया 16 और हमारे पास मैक्सिमा का काउंट भी असर्शन के लिए देखा था, वो भी हमारा था 16, ठीक है। तो यानी कि दोनों का काउंट हमारा सेम आ रहा है, लेकिन रीजन तो दे रखा है कि मिनिमा का काउंट मैक्सिमा से कम है, तो यानी कि जो हमारा रीजन है वो इनकरेक्ट है। रीजन इज इनकरेक्ट। ये हो गया हमारा आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।